नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कोड लिखना तो आसान है, मतलब हम सब सीख लेते हैं, पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो लाखों करोड़ों लोग यूज करें और वो क्रैश ना हो, असली चैलेंज तो वहां है। तो आज हम इस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे एक सिंपल फ्रेजाइल कोड से एकदम रॉक सॉलिड सिस्टम बनाया जाता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सोचिए आप एक इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है आपका कोड 1 मिलियन यूजर्स का लोड कैसे हैंडल करेगा। क्या जवाब दोगे? सिर्फ ये कहना कि मेरा कोड बहुत एफिशिएंट है काफी नहीं है। यहां बात सिर्फ कोड की नहीं, उस पूरे सिस्टम की हो रही है जो आपके कोड को सपोर्ट करेगा। हम उस सिस्टम को फ्यूचर के हर चैलेंज के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये तो हम सब के साथ हुआ है। हम अपनी फेवरेट ऐप यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और अचानक बूम, ऐप क्रैश। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो ऐसा होता क्यों है? क्या उनकी टेस्टिंग टीम आलसी है? अक्सर प्रॉब्लम कोड से कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। ओके, तो पहला स्टेप, प्रॉब्लम को ठीक से समझो। सेक्शन 1 में हम उन आम और अक्सर छुपे हुए कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से बड़े अच्छे से अच्छे सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं। तो हमारा पहला विलन है कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आपका लाइव सर्वर और आपके कोड में लिखी कॉन्फ़िगरेशन अब दोस्त नहीं रहे, उनमें मिसमैच हो गया है। यह अक्सर तब होता है जब कोई इंजीनियर जल्दी में प्रोडक्शन पे डायरेक्टली कोई छोटा सा चेंज कर देता है बिना कोड को अपडेट किए, और ये छोटा सा फिक्स बाद में एक टाइम बॉम्ब बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या कंफ्यूज हुआ? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, असली प्रॉब्लम है कल्चर। टीम्स कैसे साथ में काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम, मतलब डेव्स और ऑप्स, आपस में ठीक से बात नहीं करते। तो ध्यान से सुनना, ये एक टेक्निकल नहीं, एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। और इसी कल्चरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डेवऑप्स। एक बात हमेशा याद रखना, डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल नहीं है। ये एक कल्चर है, काम करने का एक तरीका है जो टीम्स को एक साथ लाता है ताकि वो बेहतर काम कर सकें। स्क्रीन पे देखो, ये इमेज इस कल्चरल शिफ्ट को बिल्कुल आसान बना देती है। ओल्ड वे में क्या होता था? डेव टीम ने कोड लिखा और दीवार के उस पार ऑप्स टीम को फेंक दिया। लो भाई, अब तुम संभालो। इसको कहते हैं साइलोज में काम करना। लेकिन डेवऑप्स वे में ये दीवार टूट जाती है। दोनों टीम्स एक ही टीम है जिनका एक ही गोल है। फर्क साफ दिख रहा है? ये डेवऑप्स की डेफिनेशन है। इंटरव्यू में यही बतानी है। इसको नोट किया? इसका सिंपल सा मतलब है कोड में चेंज करने से लेकर उस चेंज को लाइव यूजर्स तक पहुंचाने का टाइम कम से कम करना, पर हाई क्वालिटी के साथ। तो स्पीड भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी, दोनों एक साथ। तो ये डेवऑप्स कल्चर 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला, शेयर्ड ओनरशिप, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी एक की नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी है। दूसरा, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, जो भी काम बार बार करना पड़ता है उसे ऑटोमेट कर दो ताकि इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही ना रहे। और तीसरा, रैपिड फीडबैक, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि आपका चेंज काम कर रहा है या सिस्टम को तोड़ रहा है। ये तीनों मिलके एक सॉलिड सिस्टम की नींव रखते हैं। तो कल्चर की बात तो हो गई, लेकिन अच्छे कल्चर को अच्छे टूल्स और प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। तो अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि हम मजबूत यानी रेजिलिएंट सिस्टम्स आखिर बनाते कैसे हैं। ऐसे सिस्टम्स जो ये मान के चलते हैं कि फेलियर तो आएगा ही और उसे ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। जरा सोचो, आपकी ऐप में 10 अलग अलग सर्विसेज काम कर रही हैं। अगर उनमें से सिर्फ एक छोटी सी सर्विस फेल हो जाती है तो क्या पूरी ऐप बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि हम पूरे सिस्टम को एक छोटे से कंपोनेंट के फेलियर से बचाएं कैसे? और इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन पैटर्न जिसका नाम है द सर्किट ब्रेकर पैटर्न। इसका नाम आपके घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर से ही आया है। जैसे ही कोई सर्विस फेल होना शुरू होती है, ये पैटर्न ट्रिप कर जाता है। ये उस सर्विस पर जा रही सारी रिक्वेस्ट को तुरंत रोक देता है। इससे होता यह है कि बाकी का सिस्टम सेफ रहता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरे ऐप को डाउन नहीं कर पाती। ब्रिलियंट, राइट?
इसके 3 स्टेट्स होते हैं, आसान है, ध्यान से सुनना। पहला है क्लोज्ड, मतलब सब ठीक है, सब चंगा सी, रिक्वेस्ट्स आ जा रही हैं। फिर जब बहुत सारे फेलियर्स होने लगते हैं, ब्रेकर ओपन हो जाता है। ये कहता है बस रुक जाओ, और सारी नई रिक्वेस्ट को इंस्टेंटली फेल कर देता है ताकि सिस्टम बच जाए। थोड़ी देर बाद ये हाफ ओपन स्टेट में जाता है। यहां ये 1-2 टेस्ट रिक्वेस्ट भेजकर चेक करता है, हे सर्विस तुम ठीक हो गई या नहीं, तीनों स्टेट्स क्लियर हैं। और ये हाफ ओपन स्टेट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सोचो, एक सर्विस अभी अभी आराम करके रिकवर हुई है, अगर हम उस पर अचानक से हजारों रिक्वेस्ट्स का अटैक कर दें तो क्या होगा? वो बेचारी फिर से क्रैश हो जाएगी। ये स्टेट उस सर्विस को धीरे धीरे आराम से ट्रैफिक हैंडल करने का मौका देता है, यही स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, तो हमने सिस्टम को बचाने के पैटर्न्स देख लिए, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सिस्टम रिलायबल है भी या नहीं? एक मशहूर कहावत है, अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे इंप्रूव भी नहीं कर सकते। इसलिए अब हम बात करेंगे सही चीजों को नापने की। रेडी हो? ये एक सुपर इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, इसका नाम है फेल्ड डिप्लॉयमेंट रिकवरी टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि जब प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करके सर्विस को वापस ऑनलाइन लाने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है। यहाँ गोल ये नहीं है कि कभी फेल ना हो, गोल ये है कि जब फेल हो तो कितनी जल्दी हम आग बुझाकर सब ठीक कर देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट समझ आया? और इस रिकवरी टाइम को कम करने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। जैसे ही कोई इशू आता है, ये टूल्स टीम को फौरन स्लैक, ईमेल या फोन कॉल पर अलर्ट भेज देते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस सेकंड्स में शुरू होता है, ना कि तब जब कोई यूजर कंप्लेन करे। यही है फर्क। तो सवाल ये है कि गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आखिर ट्रैक क्या करती हैं? अगर आपको एक टॉप टियर इंजीनियर बनना है तो ये मैट्रिक्स आपको आने ही चाहिए। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये है वो 4 डोरा मैट्रिक्स। ये इंडस्ट्री में हाई परफॉर्मिंग टीम्स का रिपोर्ट कार्ड माने जाते हैं। ये स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों को मेजर करते हैं। डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी और लीड टाइम फॉर चेंजेस आपकी स्पीड नापते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए हैं फेल्ड डिप्लॉयमेंट रिकवरी टाइम जो हमने अभी देखा, और चेंज फेलियर रेट यानी आपके कितने चेंजेस फेल होते हैं। अगर इंटरव्यू में डोरा मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया तो बता पाओगे? इनको बैलेंस करना ही असली गेम है। चलो तो आज के सेशन को जल्दी से समराइज करते हैं। 4 जरूरी बातें। पहली, फेलियर आएगा ही, उसके लिए प्लान बनाओ, ये मत सोचो कि कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी, डेवऑप्स कल्चर अपनाओ, साथ मिलकर ओनरशिप के साथ काम करो। तीसरी, सर्किट ब्रेकर जैसे पैटर्न्स यूज करो ताकि सिस्टम मजबूत बने। और चौथी, डोरा जैसे मैट्रिक्स से अपनी सक्सेस को मेजर करो। बस ये 4 पॉइंट्स आपकी सिस्टम डिजाइन थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, आपका काम सिर्फ ऐसा कोड लिखना नहीं है जो चल जाता है। आपका काम है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो टिके रहते हैं, चाहे ट्रैफिक का तूफान आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड फेलियर। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक कोडर से एक सिस्टम बिल्डर बनने का सफर। चलिए इस सेशन को एक एक्शन ओरिएंटेड सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी सीखा उसके बेसिस पर आप अपने करंट प्रोजेक्ट, चाहे वो कॉलेज का हो या पर्सनल, उसमें ऐसा एक क्या बदलाव ला सकते हो जिससे वो पहले से ज्यादा रिलायबल बन जाए। इस पर सोचना जरूर, और हो सके तो उसे अप्लाई भी करना। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।